खुद ही को आजमाया है तो ये अंदाज आया। तुम में भी मैं हूँ शुद्ध प्लस पान मसाला। जब पशुओं को मिलेगा प्यार और मिल्को मोर पशु आहार तो दूध बहेगा, मुनाफा बढ़ेगा। मिल्को मोर पशु आहार। नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल लोकमंच न्यूज और मैं हूं आपके साथ सत्यम गौर। बुलेटिन की शुरुआत अहम खबर के साथ। ओमिक्रॉन के खतरे के बचाव के लिए प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट नजर आ रहा है। कोरोना की तीसरी लहर से बचने के लिए पुलिस ने भी पूरे बंदोबस्त कर लिए हैं, जिसके चलते प्रदेश की सीमाओं पर चौकसी बढ़ा दी गई है। साथ ही स्वास्थ्य विभाग की टीम के माध्यम से टीकाकरण कराने वाले और एंटी-पीसीआर रिपोर्ट के बाद ही प्रदेश में प्रवेश करने के निर्देश दिए गए हैं। पुलिस ने सीमावर्ती क्षेत्र में फोर्स बढ़ा दी है। साथ ही चुनाव के मद्देनजर भी राजनीतिक पार्टियों पर पैनी नजर रखी जा रही है, जिससे किसी तरह की रैली या गैदरिंग ना हो सके। साथ ही मास्क के उपयोग पर भी जनता को जागरूक किया जा रहा है। एसएसपी काशीपुर ने बताया है कि कोविड गाइडलाइंस का अनुपालन ना करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। अभी कोविड संक्रमण को देखते हुए जो कोविड-19 की अभी जो लेटेस्ट गाइडलाइन है उसके अनुसार बॉर्डर एरिया पे जो चेकिंग हो रही है उसमें लगातार डबल डोज जिन लोगों ने लगाई है उनके एंट्री, या फिर जिन्होंने आरटीपीसीआर अभी रिसेंटली जो आरटीपीसीआर करा के जो नेगेटिव हैं वो लोग एंटर करेंगे, और फिर दूसरे जो मास्क धारण किए हुए हैं और उनकी वहाँ पर चेकिंग होगी कि वो कहीं पॉजिटिव तो नहीं है। ये सारी चीज़ें इंश्योर कराई जा रही हैं और वहाँ पर उनका डाटा भी रखा जा रहा है। साथ ही साथ उसमें मास्क को इंश्योर किया जा रहा है कि मास्क पहना हो। इसके लिए हम मार्केट और अन्य जगहों पर भी कार्रवाई कर रहे हैं और इसमें चालान की भी कार्रवाई हो रही है। लोगों को जागरूक भी साथ साथ किया जा रहा है। और पौड़ी जिले के सतपुतली पहाड़ों में लगातार हो रही बारिश ने अपना कहर दिखाना शुरू कर दिया है। मंगलवार सुबह तड़के सतपुतली दूधार खाल मोटर मार्ग पर दगलेश्वर मंदिर के समीप भूस्खलन से अत्यधिक मलबा आ गया है। मलबा आ जाने से यात्रियों के लिए यात्रा पूर्णतया बंद हो गई है। आपको बताते चले कि सुबह से यात्री सतपुतली व अन्य स्थानों को जाने के लिए वहां पर मौजूद हैं, लेकिन मार्ग न खुलने के कारण यात्री अपने गंतव्य तक पहुंचने के लिए नायर नदी पार कर सड़क के दूसरी छोर पहुंच रहे हैं। वहीं उप जिलाधिकारी सतपुतली संदीप कुमार का कहना है कि जल्द ही मार्ग को यातायात के लिए खोल दिया जाएगा। अगली खबर भी जनपद पौड़ी से सामने निकल कर आ रही है। जनपद पौड़ी जिले में लगातार हो रही बारिश के चलते विकासखंड कलजी खाल के अंतर्गत ग्राम चामी निवासी हरि प्रसाद का मकान बारिश के कारण पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गया है। मकान क्षतिग्रस्त होने पर हरि प्रसाद के स्वयं रहने के कमरे सहित मवेशियों के रहने वाले कमरे भी क्षतिग्रस्त हो गए हैं। हरि प्रसाद का कहना है कि बारिश के कारण उनका मकान पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गया है। वह किसान हैं और मजदूरी कर अपने परिवार का पालन पोषण करते हैं। ऐसे में बारिश से मकान क्षतिग्रस्त होना किसी आपदा से कम नहीं है। वहीं तहसीलदार पौड़ी सब्बल सिंह कठेत ने बताया है कि सूचना प्राप्त होते ही राजस्व उप निरीक्षक को अग्रिम कार्रवाई के आदेश दे दिए गए हैं। नाम हरि प्रसाद से, पिताजी का नाम दयाराम। अभी बारिश आओ जैसे मकान हमारे उजड़ जाए, यानी परेशान बिल्कुल गरीब आदमी थो साहब। दिहाड़ी मजदूरी भी नहीं कर सकता, कुछ भी नहीं कर सकता। हाँ, 3 माह की सची हो। और अगली खबर उत्तराखंड के काशीपुर से सामने निकल कर आ रही है। चुनावी सरगर्मियां तेज होते ही जनप्रतिनिधियों को भी याद आ गई है कि उनको 5 सालों में भी कुछ काम करना था, तो शायद आचार संहिता लगने से तुरंत पहले ही बिना काम शुरू कराए ही सिलापट लगा दिए गए हैं। दरअसल ये सिलापट से अपनी राजनीति चमकाने वाले और कोई नहीं है, बल्कि भाजपा के काशीपुर विधायक हरभजन सिंह चीमा और भाजपा मेयर उषा चौधरी ही हैं,
जिनको चुनाव से ठीक पहले विकास कार्य कराने की याद आती है और विकास कार्य भी ऐसे कि लाखों की सड़क मरम्मत योजना का शिलापाट तो लगा दिया गया है, लेकिन जिस सड़क मरम्मत योजना का शिलापाट लगाया गया है उस पर काम चुनाव के बाद ही शुरू होगा। यानी जनता को पूरी तरीके से गुमराह करने के लिए विधायक जी ने शिलापट लगाकर अपनी इत्तिश्री कर ली है। पहले से कहते आए हैं कि भाजपा इस समय घोषणाओं की राजनीति कर रही है। इनको बार बार सरकार बनाने और विधायक बनने की इतनी जल्दी है कि इसमें इन्होंने घोषणाओं के द्वार खोल दिए हैं, काम हो या ना हो। ये लगभग 5 साल से कहाँ थे जो ये अंतिम 3 महीने में इसलिए घोषणाएं कर रहे हैं कि इनको पता है कि अब सिर्फ घोषणाएं करने का ही टाइम है, काम तो होना नहीं है। नहीं, वो कोई बहुत लंबा समय नहीं हुआ होगा उसका। हाँ, दिसंबर के महीने में। हाँ, तो उसके बाद क्योंकि टाइम अभी बहुत नहीं हुआ है, इसमें जितने शिलान्यास हुए हैं उनके ऊपर कार्य प्रारंभ हो गया है और इसलिए कार्य प्रारंभ जल्दी कराया गया कि आचार संहिता आ रही है। अब वो आचार संहिता में भी वो बनता रहेगा और वो सड़क बन जाएगी। मतलब लगा तो है पत्थर, देखा भी है, लेकिन सड़क कब बनी पता नहीं। क्या जानकारी मिल पाई है आगे इसके जानकारी ये मिल पाई है, जो यहाँ के पार्षद जी हैं अफसर अली जी, उनसे पता करा तो उन्होंने ये कहा कि ये ठेका दिया गया श्याम भाई सबको, और उनसे बातचीत करी गई तो वो ये कह रहे हैं कि ये मार्च के महीने में बन के तैयार होगी। देखिए सर, जानकारी तो इतनी है कि शिलापट तो मेरे संज्ञान में भी आया है कि लगा है, पर सड़क कब बन गई इसकी जानकारी हमें भी नहीं है। और इसके बारे में जब हमने जानकारी निकालना चाहा तो पता ये चला माननीय पार्षद जी द्वारा कि सड़क जो ये बनेगी वो मार्च के महीने में बनेगी। अब ताज्जुब की बात ये है कि जब सड़क बनी नहीं तो शिलान्यास किस बात का हुआ है। और हरिद्वार के सिडकुल थाना क्षेत्र के रोशनाबाद में देर रात 2 पक्षों में जमकर विवाद हो गया और इस दौरान दोनों पक्षों की ओर से करीब 4 से 5 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि लड़ाई झगड़े के दौरान हवाई फायरिंग भी हुई है। सूचना पर पहुंची सिडकुल पुलिस ने बामुश्किल मामला शांत कराया है। एहतियातन के तौर पर गांव सिडकुल पुलिस व पीएसी पुलिस बल यहां पर तैनात किया गया है। उधर पुलिस किसी भी हवाई फायरिंग होने से इनकार कर रही है। नहीं, देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि इंसिडेंट इतना कुछ नहीं है। 2-4 व्यक्तियों के बीच में एक आपस में हल्का सा कोई आपस में बहस हुई है और लड़ाई हुई है, और बाकी उसके बाद जो लोग उसमें घायल हुए थे उनको हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया गया है। एंड बाकी सब चीज़ें पीसफुल है और पुलिस प्रॉपर डिप्लॉयड है यहाँ पे, और बाकी एसपी साहब और मेरे द्वारा विजिट किया गया है। यहाँ पे मारपीट की सूचना आई थी, मौके पे तत्काल फोर्स भी आई और आसपास से पीएसी भी और आसपास के थानों की फोर्स को यहाँ पे बुला लिया गया था। अभी माहौल शांत है और तहरीर आते ही इसमें मुकदमा भी लिख के आगे की कार्रवाई करेंगे। बाकी लोगों को जो भी घायल थे उनको हॉस्पिटल एडमिट करा दिया गया। कितने लोग घायल हैं? अभी तक 4 लोगों के घायल होने की सूचना मिल रही है। किसी की क्रिटिकल हार्ट? नहीं, अभी मैं डॉक्टर साहब से बात करके आ रहा हूँ। सभी लोग ठीक हैं और इनसे तहरीर लिखने के लिए बोले हैं, तहरीर लिख के ला रहे हैं और मुकदमा कायम करके सख्त कार्रवाई की जाएगी। और रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। अमेरिका की स्माइल ट्रेन संस्था अब राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम से भी संबद्ध निःशुल्क ऑपरेशन और उपचार कर रही है। जन्म से कटे होठ या कटे तालू के मरीजों का निःशुल्क ऑपरेशन किया जाता है। अगर आप ऐसे किसी भी मरीज को जानते हैं या जिसके जन्मजात कटे होठ या तालू हैं, तो उसको हमारे हेल्थ सिटी हॉस्पिटल ट्रॉमा सेंटर एंड सुपर स्पेशलिटी विजय खंड 2 गोमती नगर थाने के पीछे लखनऊ पते पर लाएं।